घनसोली के कास्टिंग यार्ड में किस तरह से कार्य चल रहा है टनल के लिए, मैं उसे आपको दर्शाना चाहूँगा। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये मशीन है जो कि ऊपर अभी क्रेन के माध्यम से ऊपर उठाई जा रही है। किस तरह से कार्य करती है, ख़ास तौर से जो सीट टनल में लगाने के लिए सीमेंट की बनाई जाती है, उसे यह कैसे उठाती है। यानी कि ये कंप्रेशर है, कंप्रेशर से वह सीट के पास पहुंचता है क्रेन, और वहां पर जा कर के किस तरह से उठाया जाएगा उसे यहाँ पे दर्शाया गया है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा ऑन टीवी के दर्शकों को कि ये कंप्रेशर जो होता है यह काफ़ी मजबूत होता है, और ये इसलिए ऐसा किया जाता है कि जो सीट बनाई जा रही है वो डैमेज न हो, तो उसे एकदम सुरक्षित जो है वहाँ से उठा करके और जो ले जा करके रखा जाता है। ख़ास तौर से जो डाई बनाई जाती है, डाई से उठा करके, और बगल में जो एक स्टैंड आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर रखा गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ को किस तरह से यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे सुरक्षा की शपथ भी आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि मैं सत्य निष्ठा से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हर संभव प्रयास करूँगा जिससे अपने परिवार के, संगठन, अपने समुदाय और व्यापक रूप से देश के हित में दुर्घटनाओं और व्यावसायिक रोगों को रोकने के पर्यावरण की सुरक्षा कर सकूं। और आपको मैं बता रहा था इसके पहले कि ये कैसे कार्य करता है, मतलब कि ये सीट को किस तरह से उठाता है। क्योंकि इतनी ओजनी सीट जो है आप जो देख रहे हैं, ये काफ़ी ओजनी सीट होती है, जो कि सुरंग बनकर जब तैयार होती है तो उसमें राउंड के स्तर पर इसे जो है लगाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यह मशीन जो है अब नीचे लगातार जा रही है, और इस कंप्रेशर के माध्यम से कंप्रेस करके इस सीट को कैसे, इतना ओजनी सीट को उठाएगी, ये मैं अपने ऑन टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा। तो मैं अपने दर्शकों को इसलिए बताना चाहूँगा कि जो बुलेट ट्रेन जो भूमिगत बनाई जाती है उसमें जो सीट लगाई जाती है उसका निर्माण कैसे किया गया, निर्माण करने के बाद उसे किस तरह से उठाया जाता है, फिर उसे स्टैंड में जो बगल में बनाया गया है वहाँ पर किस तरह से रखा जाता है, फिर उसके बाद उसे बड़ी ट्रक में रख करके जो टनल जहाँ बनाए जाते हैं वहाँ पर कैसे ले जाया जाता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि ये कास्टिंग यार्ड है, और यहाँ कास्टिंग जो कार्य होते हैं इसमें बड़ी सावधानियां बरतनी होती हैं। क्योंकि देखा जाए तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सावधानी बरतना, क्योंकि तनिक भी अगर समझ लीजिए कि आपका ड्यान हटा तो दुर्घटना होने में समय नहीं लगेगा। और इसी कारण आप देख रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं सब को एक ड्रेस दिया गया है ताकि वह दूर से ही चिन्हित हो सकें। सबके सर पर हेलमेट है, शूज़ अगर देखा जाए तो सबके अलग अलग जो शूज़ जो है सेफ्टी शूज़ दिए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके यह जो यहाँ पर कार्य किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मशीन है, जो ऊपर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बड़ा क्रेन है, और यह ज़रूरत पड़ने पर ये पूरे यार्ड में चला जाता है। मतलब कि कहाँ पे ले जाना है कंट्रोल से इसे किया जाता है, और हर यार्ड में जा कर के वहाँ पर जाकर इस सीट को उठा लेता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वह लगातार मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ओजनी सीट होती है, और इसे जो उठाने के लिए और सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर स्वचालित और मशीनीकृत करने के लिए विभिन्न ग्रेंटी और मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें सेगमेंट की कास्टिंग और स्टैंकिंग के दौरान उच्च गुणवत्ता और आश्वासन सुनिश्चित होता है। और इसके अतिरिक्त इस सुविधा में कास्टिंग सेट, स्कैटिंग क्षेत्र और वैचिंग प्लांट और स्टीम क्लोरिंग में क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा था कि किस तरह से सीट को उठाया जाता है। तो अब देख रहे होंगे आप कि क्रेन अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ अग्रसर हो रहा है, यानी कि अब वो फिट बैठ गया है यह जो सीट है उस पर। अब इसे उठा कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरह से स्थानांतरित किया जाता है वह यहाँ पे
दर्शाया जा रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी तरह से यहाँ पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, जिसे जो हैं यहाँ के कर्मचारी लगातार जो हैं ध्यान दे रहे हैं ताकि कोई दुर्घटना न हो। और यहाँ पर दुर्घटना न होने के लिए कई ऐसे जगह पे बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिसे पढ़ करके जो यहाँ के कर्मचारी हैं उसे अपना जो एक ज्ञान है उसको बढ़ा सकते हैं। इन सारी चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया। आल टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन अनिल शिंदे के साथ हरीश तिवारी।